ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 10, text number 4 and 5. बुद्धिर्ज्ञानम् असमोहा क्षमा सत्यं दमा समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यम् एव च। अहिंसा सामता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भावन्ति भावभूतानां मता एव पृथक्विदः। बुद्धिर्ज्ञानम् असामोहा क्षमा सत्यं दमा समः सुखं दुःखं भवो भावो भायं चाभ्यम् एव च। अहिंसा सामता तुष्टे तपोदानं यशो यशः भावन्ति भावभूतानां मता एव पृथक्विदः। कोमल माता जी पढ़ो श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानम् अस्ममोहा समा सत्यं धमा समः सुखं दुःखं भावो भावो भयं चाभयम् एव च। अहेमा संसता तुस्तं तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानं मता एव पृथग्विधा। ओके नेक्स्ट। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहा क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भावो भावो भयं चाभ्यम् एव च। अहिंसा समतुष्टिस्तपोधनं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मता एव पृथग्विधा। Uma, are you able to read the shloka? No? Okay. ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और फिर पर्पट जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. तो हम लोगों ने देखा था, भगवान बताते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, फ्रीडम फ्रॉम डाउट और डिल्यूजन, फॉरगिवनेस, क्षमा करना, सत्यता, ट्रूथफुलनेस, इंद्रियों का कंट्रोल होना, मन का कंट्रोल होना, सुख दुख, जन्म मृत्यु, डर और भय ना होना, अभय होना, अहिंसा, इक्वलिटी, संतुष्ट होना, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, दान, फेम, इनफेमी, ये सारे गुण भगवान कहते हैं जीवात्मा में होते हैं, ये सब मैंने क्रिएट किए हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना है शायद, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। पहले हम लोग ऊपर का पढ़ चुके हैं, तो विल बिगिन फ्रॉम हियर। हरे कृष्णा मीनल, हरे कृष्णा पूजा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप लोगों ने जिन्होंने लास्ट टाइम अटेंड किया होगा, यहाँ तक हम लोग शायद पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है? So we'll do. Control of the senses means that the senses should not be used for unnecessary personal enjoyment. ठीक है? क्या यहाँ पे क्या आया है? कंट्रोल ऑफ द सेंसेस मीन्स इंद्रियों का कंट्रोल, ठीक है? इंद्रियों का कंट्रोल मतलब अननेसेसरी उनको पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए यूज नहीं करना। अब यहाँ पे पर्सनल एंजॉयमेंट आप बोलोगे माता जी है तो मेरी इंद्रियां, अब अपने लिए यूज नहीं करूं तो किसके लिए यूज करूं? पर्सनल बोला है ना, पर्सनल एंजॉयमेंट। तो पर्सनल एंजॉयमेंट से मतलब ये है कि हम लोग क्या है, भगवान के दास हैं, तो वट एवर वी हैव इट बिलोंग्स टू लॉर्ड, तो वो भगवान का हुआ ना। तो जो हम लोग जो इंद्रियां हमें मिली हैं वो भी हमें भगवान की सेवा में लगानी है, ठीक है? उसका सही उदाहरण कौन देता है? अम्बरीश महाराज बताते हैं अपनी इंद्रियों के, अपनी पूरी बॉडी उन्होंने भगवान की सेवा में लगाई है। आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान की कथा सुनना, नाक से उनको चढ़ाया हुआ फूल जो है उसको सूंघना, जीभा से प्रसाद का स्वादन करना और हरि कथा करना, हाथ उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना, जैसे मंदिर क्लीनिंग, पैर है मंदिर धाम जाने के लिए इस्तेमाल करना, इस प्रकार। So like there is no prohibition against meeting the proper needs of the senses, but unnecessary sense enjoyment is detrimental for spiritual advancement. देखिए यहाँ पे लिखा है आप इंद्रियों को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इंद्रियां खाने के लिए यूज करते देखना है, मगर अननेसेसरी नहीं, किसी गलत काम के लिए नहीं, ठीक है? भगवान की सेवा में, कि वो हमारी जो आध्यात्मिक एडवांसमेंट है उसके लिए वो बाधा बने, वो नहीं करना है हमको, ठीक है? हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट
नहीं रुकनी चाहिए, वो ऐसे कार्य हमें करना है कि हमारी जो आध्यात्मिक की जो वृद्धि है ये बढ़ती जाए, वो रुके ना, ठीक है। So therefore the senses should be restrained from unnecessary use. Similarly, one should restrain the mind from unnecessary thoughts. That is called shamaha. तो क्या है? One should restrain the mind from unnecessary thought. That is called sama. One should not spend one's time pondering over earning money. Similarly, जो मन है हमें इंद्रिय क्या है? Unnecessary नहीं इस्तेमाल करनी। और क्या बोला? मन है unnecessary thought, ठीक है, जिसको कहते हैं सामहा। तो अननेसेसरी थॉट मतलब इधर उधर की बातें मत सोचिए, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। मतलब आप भक्ति के बारे में सोचिए, भगवान की भक्ति में कैसी वृद्धि हो इसके बारे में सोचिए, उनका स्मरण कीजिए, ठीक है। या वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, यू डू योर ड्यूटीज, डोंट डू एनी अननेसेसरी थॉट्स। आता है तो पकड़ के मत रखिए, क्योंकि कई को आदत होता है उसको पकड़ के बैठ जाता है। मन है ना, कई विचार आएंगे क्योंकि हमारी कंडीशनिंग रही है, मगर उनको पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ देना, ठीक। One should not spend one's time pondering over earning money. अब अपना समय जो पैसा कमाने में नहीं, ठीक है, कि एक्स्ट्रा ऑब्वियसली वी नीड मनी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी नीड्स भी हैं हमारे, क्योंकि शरीर है तो नीड्स भी हैं, वी नीड सर्टेन नीड्स, उसके लिए थोड़ा अर्निंग चाहिए, मगर जितना चाहिए उतने में ही संतुष्ट रहिए। इट नॉट कि आई वांट मोर मनी एंड यू जस्ट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर मैं कहती हूँ कि हमारा जितने भी कार्य हैं, एक्टिविटी है, करियर है, इस तरीके से मोल्ड होना चाहिए कि हमारी भक्ति के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिले, ठीक है। भक्ति के लिए हमें क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा समय मिले, ठीक है। सो वट एवर द एक्टिविटी और द जॉब यू टुक अप, जितना अर्निंग है सफिशिएंट, बी विद दैट एंड ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद द कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है। दैट इज अ मिस यूज ऑफ थिंकिंग पावर, कि ज्यादा से ज्यादा विचारधारा आप पैसे कमाने के लिए सोचो, ये नहीं कि भक्ति को आगे इस मिशन को बढ़ाया जाए, वो हमें सोचना है। द माइंड शुड बी यूज्ड टू understand the prime necessity of human beings and that should be presented authoritatively. क्या बोला है? Mind should be used to understand the prime necessity of human beings and that should be presented authoritatively. कि जो मन है वो हमारे जो मनुष्य जीवन की प्राइम नेसेसिटी है, क्या है वो हमें देखनी है, ये नहीं कि किसी और कार्य के लिए हम लग जाए। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसी के लिए कार्य करना। The power of thought should be developed in association with persons who are authorities in the scriptures. Saintly person and spiritual master and those whose thinking is highly developed. देखिए, power of thought ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो विचारधारा है उसका बहुत क्षमता है। कहते थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये तीन चीजें साथ में आती हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हम लोग पहले सोचते हैं, फिर फील आता है और फिर हम उसको एक्शन में भी लाते हैं। तो पहले शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट प्रोसेस से। अभी अगर आपने अभी जैसे अभी अब नए नए भक्ति में जुड़े हैं या और आगे अब बढ़ना चाहते हैं, आपके मन में होगा मैं अभी सुबह 3 बजे उठूंगी या उठूंगा, नहीं उठना ही है, 3 बजे उठना ही उठना है, तब जब करूंगा, मंगल आरती से पहले करूंगा। आप अभी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सपोज यू आर वेकिंग अप एट 5 और 5:30 और 4, होप आप में से कोई इतना लेट नहीं उठ रहा है, सभी 4, 3, 4:30 तक उठ जाते हैं। बट स्टिल इफ समबडी इज लाइक, अब जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अब जैसे कोई उठने का कोशिश तो करे मगर नहीं उठता है, 5-6 बजे उठता है, मगर उसने मन में इच्छा तो है ना कि नहीं, एवरी डे ही थिंक्स नहीं कल तो मैं 3-3:30 उठना ही उठना है, कल तो उठना ही उठना है, उठूंगा ही उठूंगा, मंगल आरती से पहले जब करना है। तो अब थिंकिंग है ना, अब बार बार वो थॉट रहेगा मन में, फील भी आएगा, अंदर से मोटिवेशन आएगी, यू लाइक इट कम्स द एक्शन आल्सो, वो इच्छा भी आएगी। अब वही चीज, एक और चीज इसमें आती है, अब जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं, ठीक है, बाहर कोई, अभी पहले तो बाहर का खाते थे, अभी तो जैसे हमें से प्रसाद पाना है, जो घर पे बनता है वही खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना। तो अब बाहर जाते कई बार टेम्प्ट हो जाते हैं, खुशबू आ जाती है, आहा, पर मन में आता नहीं, नहीं खाना नहीं है, मगर कहीं ना कहीं थॉट तो गया, थॉट गया ना, तो कहीं ना कहीं फील भी आएगी और कहीं ना कहीं वो एक्शन में भी आ जाएगी, अगर आप उस पर मेडिटेट करते रहोगे। तो वो हमें नहीं करने, दिस द पावर ऑफ थॉट, जस्ट द थिंकिंग प्रोसेस, बस आप विचार करते हैं और वो एक्शन में भी आते समय नहीं लगता अगर आप उसमें मेडिटेट करते रहते हैं। तो इसीलिए हमें जो अपना पावर ऑफ थॉट है उसको लोअर लेवल से हायर लेवल पे लाना है, दैट इज ऑन द ट्रांसेंडेंटल, ऑन द प्योर लेवल। हाउ टू डू दैट थिंग? ऐसे लोगों का संग करके जो स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, दोज हु आर सेंटली पर्सन, साधु और गुरुजन, ठीक है, जिनकी थिंकिंग ऑलरेडी हाईली डेवलप्ड है, देयर कॉन्शियसनेस इज हाई, मोर देन अस, and their thought process is even more than us. So we can, like, we should take their association and by that हमारा जो thought process है वो भी increase करेगा।
तो छोटी सी सिचुएशन में भी we will be thinking of, we don't get tempted by the small things. जब हमारा हायर गोल रहेगा हमें उसके बारे में पता रहेगा ऐसे संग लेके, so then we don't get tempted by the small things. And so this is one of the way. Another is sukham, pleasure or happiness should always be in that which is favorable for the cultivation of spiritual knowledge of Krishna consciousness. अब देखिए ये चीज आती है कि लोग भौतिक जगत में सुख की कामना बहुत करते हैं, हर कोई दुखी तो कोई भी नहीं होना चाहता, आप में से जितने भी लोग हैं कोई दुखी नहीं होना चाहता ना, एवरीवन वांट टू बी हैप्पी, एवरीवन वांटेड टू बी हैप्पी ना, हर कोई सुखी रहना चाहता है, कोई दुखी नहीं होना चाहता। अब दुखी नहीं होना चाहते हो तो क्या करें? तो हम क्या करते हैं, भौतिक चीजों में अपना सुख ढूंढते हैं, वो तो मिलेगा नहीं, तो क्या करना है, हमें जो सुख है वो आध्यात्मिक स्तर पर देखना है, तभी हम लोग खुश रह सकते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक सुख है वो परमानेंट है, भौतिक सुख तो टेम्परेरी है, वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा। मगर व्हेन वी कनेक्ट विद कृष्णा देन ओनली वी कैन बी ट्रूली हैप्पी। सो हमें जो अपना सुख है वो कहाँ ढूंढना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में, रेदर देन इन मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक फ्रेंडशिप, रिलेशन, मनी, प्रेस्टीज, फेम, इनमें हमें सुख नहीं मिलने वाला, ये भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं मिलने वाला। जो असली सुख है वो कृष्ण भावनामृत में ही है, भक्तों के संग में, हरि कथा हरि कीर्तन में। तो उन चीजों में हमें, सेवा में है, उनमें हमें क्या करना है? सुख ढूंढना है, ठीक है, रेदर देन इन ऑल अदर थिंग्स। आगे क्या लिखा है यहाँ पे? And similarly, that which is painful or which causes distress is that which is unfavorable for the cultivation of Krishna consciousness. So जो भी चीज जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है वो पेनफुल होता है, दुख लाता है। So anything favorable for the development of Krishna consciousness should be accepted, anything unfavorable should be rejected. ये प्रिंसिपल किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो भी अनुकूल है भक्ति के लिए उसको अपनाइए, और जो प्रतिकूल है उसको इमीडिएटली रिजेक्टेड। तो आप देखिए, इट्स वेरी सिंपल थिंग टू मेक अ चॉइस। चैतन्य महाप्रभु ने इतना आसान तरीका में बताया। अगर कृष्णा सेंटर्ड है तो हमारा जीवन कैसे, कोई भी कार्य है, चाहे वो भौतिक हो या क्या हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, सॉरी, इवन इफ यू डूइंग एनी मटेरियल एक्टिविटी, कोई भी कार्य आपके सामने आता है, कोई भी डिलेमा आती है, कोई भी डिसीजन आपको लेना है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, इज इट फेवरेबल फॉर माय कृष्णा कॉन्शियसनेस? इफ इट इज फेवरेबल, इमीडिएटली डू इट, और अगर वो फेवरेबल नहीं है तो इमीडिएटली रिजेक्टेड, दूसरा कोई थॉट ही नहीं डालना। वेरी इजी चॉइस, डिलेमा की बात ही नहीं आई कि मैं सोच करूं क्या करना है क्या करना है। इमीडिएटली बस ये देखो, क्या ये मेरी भक्ति के लिए अच्छा है? क्या इस व्यक्ति का संग मेरी भक्ति के लिए अच्छा है? अच्छा है तो क्यों ना ले, अच्छा नहीं है, इमीडिएटली रिजेक्टेड। सो वन नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो चैतन्य महाप्रभु ने इतना प्रिंसिपल हमें दे रखा है, सो जस्ट अप्लाई इट, ओके। तो डिलेमा की बात ही नहीं आती। आगे आता है मगर इसके लिए कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है भक्ति में। इमीडिएटली ऐसा डिसीजन हम ले भी नहीं पाते, क्योंकि क्या है, इतनी कन्विक्शन नहीं ना होती, थोड़ी भक्ति थोड़ी माया, थोड़ी भक्ति थोड़ी माया, तो बीच मझधार में रह जाते हैं हम लोग, तो इसलिए ना एक साइड नहीं हो पाते। तो हमें बैलेंस करके चलना है दोनों को, और एक सही, तभी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम रेगुलरली चाहिए, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग रहे। प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए ध्यानपूर्वक तो समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, भाव बर्थ शुड बी अंडरस्टूड टू रेफर टू दी बॉडी। अब ये जन्म है, ये किसका होता है? शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता, ठीक है। एज फार एज सोल इज कंसर्न, देयर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ, क्योंकि जो जन्मती है वो मरती भी है, मगर आत्मा तो मरती नहीं ना, तो फिर पैदा भी नहीं हुई, ठीक है। इट इज इटर्नली एग्जिस्टिंग। So birth and death apply to one's embodiment to the in the material body, in material world. तो ये जो जन्म और मृत्यु ये किसका? शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। Fear is due to worrying about the future, और हमें डर किस चीज का होता है? भविष्य की चिंता कर, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, शादी होगी कि नहीं होगी, मन पसंद की जगह होगी कि नहीं होगी, ससुराल वाले कैसे होंगे, बॉस कैसा होगा, कहीं यहाँ जाऊंगी तो वहां क्या होगा। तो ऑल द टाइम वी रिमेन इन फ्यूचर, प्रेजेंट का तो ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा फिर क्या होगा, अगर उसने मेरी बात उधर बता दी तो क्या होगा। वी ऑल द टाइम थिंक अबाउट फ्यूचर एंड रिमेन इन एंजाइटी। हमें हमेशा, इवन भक्ति विनोद ठाकुर सेज, डोंट लमेंट अबाउट द पास्ट एंड फियर अबाउट द फ्यूचर, बट लिव्स इन द प्रेजेंट। तो हमें वर्तमान में रहना है। अभी देखिए, आप लोग भगवत गीता क्लास में यहाँ पे आए, हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम सबका चिंतन कहाँ होना चाहिए? भगवत गीता, भगवान की वाणी में ना। रेदर देन आप यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हो फ्यूचर की बात। अच्छा फ्यूचर,
एक शब्द क्या है, अरे वो कल फॉर्म भरना था, उधर भी जाना था, तो लास्ट डेट आ गई, अरे वो तैयारी कैसे होगी, पता नहीं उधर क्या था, शादी नहीं हो रही है, रिश्ता आया था उसका क्या। Immediately we went into the future. Don't. You are in present right now. Focus in the Bhagavad Gita. Don't think कि अभी खाने में क्या भूख लगी है यार, माला रहती है, ये करना, असाइनमेंट कर, leave it aside. The present moment wherever you are, just be present fully there. ठीक है, तो जब भी आप जो कार्य करते हैं उस पे आप ध्यान पूर्वक करिए, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, थोड़ा बहुत चिंता ऑब्वियसली रखना चाहिए, करेंगे क्या, but don't dwell in the future when you are into present, so live the present. Okay. A person in Krishna consciousness has no fear because by his activity he is sure to go back to the spiritual sky, back home, back to Godhead. अब कृष्ण भगवान में भक्त है, उसको चिंता ही नहीं फ्यूचर की, उसको पता है भक्ति करूंगा भगवान ध्यान रखेंगे, भगवत धाम भी जा पाऊंगा। ठीक है, सो देयरफॉर हिज फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। उनका फ्यूचर, लोग क्या बोलते हैं भाई, हम लोग भौतिक जगत के लोगों से मिलते हैं ना जनरली, तो क्या बात करते हैं, व्हाट दे टॉक अबाउट, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर। I've normally seen, जब हम लोग रिलेटिव्स के जाते हैं या फ्रेंड से मिलते हैं, अपने किसी ओल्ड फ्रेंड टीचर से मिलेंगे, बोलेंगे अच्छा व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, क्या सोचा आपने भविष्य के बारे में। अब मुझे ये बताइए, कौन से भविष्य की बात हो रही है, व्हाट इज आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर इज इट आई एम गोइंग बैक टू गॉडहेड और आई एम स्ट्रगलिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज फ्यूचर। और भौतिक जगत के फ्यूचर की क्या बात है, भाई नौकरी छोकरी, बट एक्चुअल फ्यूचर क्या है, इस जन्म के बाद जा रहा हूँ भगवत धाम की नहीं जा रहा हूँ, रियल फ्यूचर वो है, ये नहीं, ये तो फेज है लाइफ का, ये चलता रहेगा, रोजी रोटी कमाई ये चलता रहता है, बट रियल फ्यूचर इज इट आई एम गोइंग टू गो बैक टू गार्डन, वी हैव टू वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता होनी चाहिए थोड़ी सी। और जो अगर भक्ति में लगे उसको तो उसकी भी चिंता नहीं है, उसको पता है भगवान की सेवा में हूँ, गुरुजनों के आदेशों का पालन कर रहा हूँ, तो चिंता नहीं, मगर वन हु इज नॉट, उसके लिए चिंता की बात है। और भौतिक जगत के लोग तो बेचारे टेंशन नहीं है, मैं देखा जनरली लोग डिप्रेस हो जाते हैं, नौकरी नहीं है माता जी, नौकरी नहीं, बड़ा डिप्रेशन है, पेरेंट्स कहते हैं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कहते, पर रिश्तेदार सोसाइटी वाले कहते हैं। अब देखो भाई, लाइफ आपकी, इसमें सोसाइटी का क्या करना है, यू आर इंडिविजुअल, यू गॉट अ ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन बर्थ, you got the knowledge, now utilize it, implement, use it wisely, why to waste। किसी को इम्प्रेस करने की, देखिए हम पूरी दुनिया को इम्प्रेस नहीं कर सकते और हर किसी की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जी सकते, तो हमारी एक ही अपेक्षा, एक ही व्यक्ति की अपेक्षा पूरी करनी है, वो है गुरु और सार कृष्ण की, और क्या है वो, भक्ति में प्रगति करना। उनको खुश करेंगे सब खुश हो जाएंगे, और भौतिक जगत के लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते, वो हमेशा उनकी दोष दृष्टि होती है, हमेशा दोष दृष्टि, फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसीज होती हैं, एंड दे आर ऑलवेज देयर टू पुल यू बैक, हमेशा आपकी लेग पुलिंग के लिए जाती है, दे आर नॉट देयर ट्रू वेल विशर्स। कहीं पे लिखा है भगवत गीता शास्त्र में कि भौतिक जगत के लोग आपके वेल विशर और सच्चे मित्र हैं, कहीं नहीं लिखा, मगर इतना जरूर डिक्लेयर किया गया है कि कृष्ण और कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान कृष्ण के, वही आपके सच्चे मित्र हैं। प्रभुपाद देखा जब लेटर साइन करते थे एंड में क्या लिखते थे, योर एवर वेल विशर, क्या लिखते थे, योर एवर वेल विशर, कि आपके एवर वेल विशर, और कोई लिखता है क्या, नहीं लिखता ना, प्रभुपाद कैन राइट, गुरु महाराज राइट्स, है ना, so they are true well vision, real future is it I'm going spiritual world or not, that should be worried about, not about the material things, that will happen, you there ये कहते हैं आप स्पिरिचुअलिटी में भक्ति करते भगवान सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, you don't have to worry, ठीक है, so real future is it I'm going golok or not, उसके लिए चिंता करो। So लिखा है do not know what their future hold, they have no knowledge of what the next life hold, तो भौतिक जगह के लोगों को पता ही नहीं है कि क्या फ्यूचर में है, कहाँ जाएंगे, so they are therefore in constant anxiety। If we want to get free from anxiety, then the best course is to understand Krishna and be situated always in Krishna consciousness। हम सबको एंजाइटी होती है कि नहीं होती, सबको होती है, सोल्यूशन क्या है, अंडरस्टैंड कृष्णा एंड बी सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन सी, चिंता है क्या, नहीं। सो इन दैट वे वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल फियर। इन द भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37 श्लोक में लिखा है, भयम द्वित्याभानि वेस्तास्यत्, fear is caused by our absorption in the illusory energy, fear is caused by our absorption in illusory energy, कि अगर हमें डर होता है तो वो भौतिक जगत की जो माया है इसमें अब्सॉर्ब्ड होने के कारण, क्योंकि हम इसी में ही लगे हैं, हमें आध्यात्मिक एनर्जी के अधीन नहीं होते, हम क्या है, माया के अधीन है, क्या बोलते हैं, माया का दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास, कहा जाता है ना,
तो माया के दास है, इसीलिए डर में रहते, दुखी रहते हैं. But those who are free from illusory energy, those who are confident that they are not in material body, they are not the material body, that they are spiritual parts of Supreme Personality of Godhead, have nothing to fear. उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं. Their future is very bright. This fear is a condition of person who are not in Krishna consciousness. तो अगर आप लोग भयभीत हैं फ्यूचर को लेके, तो इसका मतलब आप कृष्ण भावनिमित नहीं है. कि जो कृष्ण भावनिमित व्यक्ति है वो अभय है, fearlessness. अभय चरण रविंद्र रे. He is fearless. Is possible only for one in Krishna consciousness. तो ये fearlessness असल में किसके पास है? जो भक्ति में है, उसी को डर नहीं होता. आई रिमेम्बर हम लोग अभी सोमवार को एक प्रभु जी हैं जिनका आपने लेक्चर भी सुना था, उनके साथ हम लोग गए थे. जगती यहाँ पे है जगह है, तो कुछ प्रोग्राम था, वहां पे गए थे. तो वो कुछ कह रहे थे, कहते कि उन्होंने एक शब्द मुझे कहा था, कहते हम लोगों ने कफन पहना है, हमारी क्या है, मर भी जाएंगे तो किसी को कोई चिंता नहीं. तो आई डोंट नो समथिंग ही सेड, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो याद नहीं, मगर आई कैन सी द फियरलेसनेस इन हिम. कि वो प्रभु जी ऐसी जगह पे प्रचार करते हैं जैसे कश्मीर में, वहाँ पे प्रचार इतना आसान नहीं है गलियों में, क्योंकि इट्स अ मुस्लिम एरिया. और वहाँ पे गली गली में प्रचार करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना बहुत रिस्की है, बिकॉज इट्स टोटल मुस्लिम कम्युनिटी इज देयर, और थोड़ा मिलिटेंसी का भी रहता है वहाँ पे. तो इट्स नॉट दैट इजी टू प्रीच इन दैट डिफिकल्ट एरिया. बट ही हिमसेल्फ अलोन हैज गॉन, प्रभात फेरी निकाली उन्होंने मॉर्निंग में. फिर मतलब he used to do the संकीर्तन alone in all the gullies in Kashmir. And क्यों डर क्यों नहीं था उनको? बोला मरूंगा अभी तो संकीर्तन कर रहा हूँ, तो कहाँ जाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा, और जिंदा हो तो तभी संकीर्तन कर रहा हूँ. चिंता की क्या बात है, आनंद है, हरि कीर्तन करने से आनंद है, मरना है तो तब भी आनंद है, भगवत धाम जाएंगे. दैट वाज हिज कन्विक्शन एंड ही वाज टोटली फियरलेस. मैंने इतना बोल्डनेस नहीं देखा कहीं पे भी, इतना फियरलेसनेस आई हैव नॉट सीन कि किसी में इतना कन्विक्शन. आई रिमेम्बर द पास्ट टाइम हलादिनी माता जी आल्सो. आप सभी अगर जानते हो हलादिनी माता जी को, शी वाज द सीनियर डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद. वो माता जी भी शी वाज वेरी बोल्ड. उनके टेंपल में कुछ डकैत थे, उन्होंने मतलब वहाँ पे मतलब वो मेल डिवोटीज को वहाँ पे मारने के लिए आए थे. कुछ तो हुआ मुझे एग्जैक्ट तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली राइट नाउ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. सो व्हाट हैड हैपेंड, तो वहाँ के जितने भी जो ये गुंडे लोग आए थे, ये कब्जा करना चाहते थे कुछ तो वहाँ पे. तो ये जो माता जी, उन्होंने बोला कि फीमेल को छोड़ दो, जितने भी मेल है सबको शूट कर दो. ये माता जी आगे आई, कहती कि मैं वैष्णव हूँ, एक वैष्णव को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती. आई एम अ डिवोटी, आई कैन नॉट सी अ डिवोटी इन फ्रंट ऑफ मी डाइंग. लेट मी डाई, देन दे कैन kill them. So she was a lady, she came in front. She says, if you want to kill them, first kill me, then you can kill them. But the fearlessness is there. वो एक डर नहीं था उनकी, मतलब वो एक अभय वाली स्थिति थी उनकी आंखों में. She know even if I'm, देखो हम लोग डर जाते हैं ना, लाइक एक छोटा सा कॉकरोच कीड़ा भी, मम्मा एकदम से मम्मा याद आ जाती है, हम डर जाते हैं. ये नहीं पता कि कृष्ण के भक्त हैं हम. छोगा भी तो क्या, हरि नाम लो ना, चिंता की क्या बात है ना? तो डर नहीं होता भक्त में. माता जी she died, she was killed by the डाकुस, गुंडे लोगों ने उनको गोली मारा, she died, but the fearlessness is there. मुझे एक और याद आ रहा था उदाहरण, आई डोंट मुझे आई फॉरगॉट इट. द फियरलेसनेस की बात आ रही थी कि जो हमारे भक्त रहे हैं, दे हैव टेकन द रिस्क. उन्होंने रिस्क लिया प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि उनकी कन्विक्शन ये. कुलंदना माता जी who left her body last year, I think last to last year, in Bhakti Vedant manual, she served Radha Landaneshwar there. तो माता जी अपने डेथ बेड पे थी, मतलब she was about to leave the body. तो कुछ यंगस्टर्स आए. देखिए हम भी जब भी ऐसा होता है, हमें सीनियर भक्तों का संग लेना, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए. तो उन्होंने बोला कि मदर, why in your eyes are you not fearful, you are going to leave your body, कि आप अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, मगर आपकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं दिख रहा. तो माता जी की क्या कन्विक्शन थी, बोला कि मैंने प्रभुपाद के आदेशानुसार सेवा की है, और मुझे यकीन है कि प्रभुपाद मुझे लेने जरूर आएंगे. मैंने एक भी समय अपना वेस्ट नहीं किया इंद्र तृप्ति के लिए. शी द कॉन्फिडेंट. तो मैं कह रहा भक्तों में कॉन्फिडेंस है भाई, दे आर कन्विंस्ड, डर नहीं है उनमें. एंड डिवोटीज आर लाइक वाओ, ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए. वही चीज है, अगर हम कन्विंस्ड है कि मैं गुरु के आदेशानुसार, भक्तों के आदेशानुसार कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, बात ही नहीं, डर नहीं. मगर भौतिक जगत के लोगों में ये डर, ये चीज नहीं आ सकती. ये सिर्फ एक भक्त में देखी जा सकती है, क्वालिटी फियरलेसनेस, अभय.
श्रील प्रभुपाद का नाम क्या था? अभय चरणारविंद। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अभय चरणार। अभय मीन्स one who is fearless, one who has taken the shelter of the lotus feet of a Krishna, who is fearless. So devotees are fearless. अगर हमें डर लगता है अभी भी तो हमारी कृष्ण भावना में कमी है. So we have to be convinced about it. Krishna is there for my protection, and my future is bright because I am in Krishna consciousness. So don't worry about your material future. Okay, be fearless. ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको. अभी मेरे दिमाग से कई स्किप हो रहे हैं जो आया था. आगे बात आ रही अहिंसा की, नॉन वायलेंस. अब यहाँ पे मैं थोड़ा खाने के बारे में बात करूंगी. जैसे अहिंसा की बात आती है तो देखिए हम लोग जैसा कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन भी होता है. तो यदि जो लोग नॉनवेज खाते हैं या ये मीट खाते हैं उनका क्या रहता है, देखिए नॉनवेज खाते हैं तो मतलब किलिंग है ना जानवर का, दैट इज अहिंसा. तो अहिंसा खाते हैं तो इसलिए अहिंसक होते हैं वो लोग, उनकी प्रवृत्ति अहिंसक होती है. यहाँ लिखा है non-violence means that one should not do anything which will put others into misery or confusion. Violence, sorry, non-violence. Non-violence अहिंसा होगी कि मतलब ऐसे करना. जो सॉरी जो वायलेंस है कि जो लोग वायलेंस करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं ना जानवरों को खा के, तो उनकी प्रवृत्ति भी वायलेंस वाली, हिंसा वाली, हिंसक होते हैं वो लोग. अहिंसक नहीं हिंसक होते हैं, सॉरी. सो मेरी हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. सो वायलेंट, वायलेंट हिंसक, ठीक है. क्या लिखा है? मटेरियल एक्टिविटी. अहिंसा मतलब one should not do anything which will put other into misery or confusion. तो अहिंसा का मतलब एक तरीके से सिर्फ मारना ही नहीं, ये भी होता है कि किसी व्यक्ति को तकलीफ में या दुख में या कंफ्यूजन में न डालना. ठीक है. Material activity that are promised by so many politicians, sociologists, philanthropists do not produce very good results because the politician and philanthropists have no transcendental vision. They do not know what is actually beneficial for human society. अब पॉलिटिशियन है, सोशियोलॉजिस्ट है, बड़े सारे प्रॉमिस वादे करते हैं, ये करेंगे तो वो करेंगे, मगर फायदा है कि किसी जनता का? आध्यात्मिक स्तर पे तो नहीं, भौतिक स्तर पे भी इतना बेनिफिशियल नहीं होता सोसाइटी के लिए. सो दीज आर जस्ट द फॉल्स प्रॉमिस. अहिंसा मींस दैट पीपल शुड बी ट्रेन्ड इन सच अ वे दैट द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी अचीव्ड. तो अहिंसा का मतलब कि मनुष्य जो मनुष्य है वो इस तरह से ट्रेंड हो कि अपने वो इस मनुष्य शरीर का सही से इस्तेमाल कर सके. अब इसका सही इस्तेमाल क्या है? भगवान की सेवा में. The human body is meant for spiritual realization. So any movement or any commission which do not further that end commit violence on the human body. तो जो इंस्टीट्यूशन, जब व्यक्ति इसका प्रचार नहीं करता, इसके बारे में नहीं बताता, जागृत नहीं करता, वो वायलेंस करता है. ठीक है. अगर हम भी किसी पे जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, तो जीव पे दया करके कृष्ण नाम नहीं दे रहे हैं तो धर्म सार नहीं है, वो क्या है? वायलेंस, अहिंसा है. आई रिमेम्बर आपने शायद मेरा स्टेटस पढ़ा हो. स्टेटस नहीं है, इट्स लाइक माय व्हाट इज कॉल्ड अबाउट इंफॉर्मेशन जैसे होती है. अगर आप प्रोफाइल खोलते हैं तो आपको दिखता है उसमें मैंने क्या लिखा है, एक कोट लिखा हुआ है. अगर आप, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्या लिखा है उसमें. ये कैसे देखते हैं प्रोफाइल, मुझे समझ ही नहीं आ रही. ये अपनी प्रोफाइल कैसे देखते हैं? व्हाट्सएप, अच्छा सेटिंग्स में. तो यहाँ क्या लिखा है? लिखा है every soul we have let pass in the material world without trying to give Krishna is a soul we have sent to death. आया समझ में? आप दोबारा से ये मेरा, अगर आप ये पढ़ेंगे, मेरा प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसमें ये मेरा इन्फो है. इस कोड को जरा पढ़िएगा. ये मुझे, ये मेरे जो मेंटर है, मतलब है मेरे सीनियर पार्टनर है महाभागवत दास प्रभु, ये उनकी रियलाइजेशन है. तो उन्हीं का ही चुरा के यहाँ लिखा है. ये मेरा खुद का नहीं, उनका लिखा है मैंने. तो क्या लिखा है? एवरी सोल वी हैव लेट पास. हर जीवात्मा जिसको हम जाने देते हैं बिना प्रयास किए कि उसको भक्ति देने का, कृष्ण देने का, वो हम क्या करते हैं? उस आत्मा को हम मृत्यु में ढकेल देते हैं, मृत्यु के मुंह में ढकेल देते हैं. अब किसी को मृत्यु के मुंह में ढकेलना मतलब पाप है ना, है कि नहीं? हुआ कि नहीं बताइए? किसी को मृत्यु के मुंह में ढकेलना पाप है ना पाप, हिंसा है. तो हमें क्या करना है? जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार. तो हमें प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत देने का. तब हम सही से करें, नहीं तो हम भी हिंसा करें. तो हमें क्या करना है? खुद भी भक्त बनना है, दूसरों को ही बनाना है. इस तरीके से हम इस हिंसा से बच सकते हैं और अहिंसा पे चल सकते हैं. दैट इज रियल अहिंसा. ह्यूमन बॉडी इज मेंट फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. तो इसी के लिए हमें कार्य करना है.
that which further the future spiritual happiness of the people in general is called non-violence. देखिए है ना, इससे रिलेटेड है ना ये कोड, क्या लिखा है? which furthers the future spiritual happiness of the people in general is called non-violence. जो व्यक्ति की आगे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को प्रगति करवाए वो अहिंसा है. तो हमें क्या करना है, क्या समझ में आया कि प्रचार करना है, हमें लोगों को कृष्ण दया बताना है भक्ति के बारे में. सो दैट्स हाउ वी कैन हेल्प पीपल टू बिकम कृष्णाइज्ड. ठीक है, तो अहिंसा के पथ पे ऐसे चल सकते हैं. दिस इज द रियल डीप मीनिंग. So we'll stop here for today on the non-violence. Rest we will discuss tomorrow as we are going over time. So अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई realization है या कुछ comment है तो आप बोल सकते हैं, या किसी का कुछ पूछना हो. Yes, Hare Krishna. Any doubts? Hare Krishna. Yes, हरे Astin. कृष्ण माता जी. Hare Krishna. मुझे क्वेश्चन था. Please be little loud, Mataji. I have question माता जी. Yes, yes. आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है. मतलब ये से जाना कि हम जैसे बात करते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि डू लाइक जो भक्ति में फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करो और जो नहीं है उसको रिजेक्ट करो. सो माता जी अब ऐसे सिचुएशन होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखो हम बात कर जैसे हम पहले हमारे पे बहुत सारे कनेक्शंस जैसे होते हैं है ना, तो अच्छे होते हैं, तो लेकिन हम लाइक आप वो डिवोटी नहीं है मान के चलो. जैसे एग्जाम्पल हम देना ही है डिवोशन में, एग्जाम्पल के लिए आई एम ए न्यूफाइड, तो वो यदि हम जैसे दोस्त होते हैं या फिर जब ये मटेरियल, अब वो तो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है और उसको हम एक झटके में छोड़ने की हिम्मत भी नहीं है अभी हमारे अंदर. अन्ना क्योंकि हम अभी इतना प्रैक्टिस नहीं किया है तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, तो उस केस में क्या मतलब उस कंडीशन में हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा श्रवण और भक्तों का संग कीजिए, उससे आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी. माता जी यहाँ पे कन्विक्शन लैक करती है, इसीलिए हम लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते. तो हमें ज्यादा से ज्यादा शुद्ध भक्तों का संग कीजिए, उनके संग में रहिए, सीखिए और भक्ति साधना अच्छे से कीजिए, अपने आप कन्विक्शन आएगी. हाँ मतलब बिकॉज हम नए नए होते हैं तो इतनी कन्विक्शन नहीं है ना प्रोसेस में, इसलिए नहीं छोड़ते माया में. तो जब हमारी कन्विक्शन आ गई कि नहीं इसका संग अच्छा नहीं, वी इमीडिएटली लीव. अभी तो माया ही अच्छी लगती है. आई रिमेम्बर माता जी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड रही है, काफी मेरा आसक्ति भी रहा. तो अब हुआ क्या, शुरुआत तो काफी अच्छी हुई मगर बाद में थोड़ा डामाडोल हो गया. डामाडोल इन द सेंस मुझे लगा कि शायद भक्ति के बारे में इतनी बातचीत नहीं है और थोड़ा भौतिक चल रहा है. तो देन आई थॉट आई वांट टू लीव इट. मगर कहते ना आसक्ति है, इतना आसान नहीं था. आई प्रेड टू कृष्णा, कृष्णा जस्ट लेट मी गो अवे. मुझे नहीं चाहिए ऐसा संग जो मुझे भौतिक चीजों में लेके जाए. उसके लिए प्रे भी किया और खुद से भी प्रयास किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखूं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में, ताकि मेरा ध्यान भी ना जाए और मैं धीरे धीरे इस चीज से छूट भी जाऊं. तो धीरे धीरे हो भी गया. सो हमें भक्तों का, शुद्ध भक्तों का जब संग मिला, कन्विक्शन आई, स्ट्रेंथ भी आई, then I was able to give up my attachments. So that it happens, Mantraji. So we have to कन्विक्शन आने के लिए शुद्ध भक्तों का संग कीजिए, श्रवण कीर्तन कीजिए, अपने आप आपकी जो आसक्तियां हैं वो छूट जाएंगी. ठीक है. Yes, Motherji. I used to pray and ऐसे बहुत से संग फूटे हैं मेरे. I'm literally प्रे telling. करना चाहिए हमेशा. कृष्णा से I प्रे used करो, to- कृष्णा जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में भेजे वो मेरी भक्ति के लिए फेवरेबल. कोई भी ऐसा मत भेजिए जो डिस्टरबेंस क्रिएट करे. कृष्णा विल सेंड यू द प्योर डिवोटी. ओके फाइन. ऐसे yes, Motherji. हाँ आपने बहुत सही बताया. मतलब ऐसे एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है. जैसे बहुत से डिवोटीज नहीं, मतलब ऐसे बहुत से पीपल्स थे जिनको मैं बहुत अटैच थी, बट some I used to pray like Krishna, I don't want them. Krishna, because I cannot discuss you, so I don't want them. Please, because मैं ऐसे प्रे करती थी कि मतलब मेरे पास मेरा खुद का सामर्थ्य नहीं हो रहा है कि मैं अलग हो जाऊं पूरे इकट्ठे, तो प्लीज गिव मी दैट स्ट्रेंथ दैट आई गेट आउट फ्रॉम दैट. यस, जब हम खुद ना कर पाए So तो भगवान से कृपा मांगिए, वैष्णव से कृपा मांगिए, अपने आप हो जाएगी. ठीक है. and I'm very happy that Krishna helped me a lot. यस, कृष्ण हेल्प्स माता जी. हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, वो हमेशा Yes. हमेशा हेल्प करेंगे. ठीक है. Yes. वी हैव टू. Thank you, तभी Mataji. मैं कहती हूँ हमेशा से प्रे कीजिए कि कृष्णा कीप मी इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज. मेरे शुद्ध भक्तों के संग में रखिए.
क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा शुद्ध भक्तों का संग रहेगा ज्यादा हमारी वृद्धि होगी, और शुद्ध भक्तों का संग नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। तो वैसे ही चलिए, और किसी का प्रश्न है? यस माता जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, मीनल माता जी का है। माता जी कुछ शेयर करना था, लाइक आपने कहा कि हम बाहर गए, हमें खाने की खुशबू आ रही है और हमें वो यस माता जी, यू कैन। ओके, मेरे साथ भी अभी 2 दिन से हुआ, बिकॉज आई एम सराउंडेड विद नॉन वेजिटेरियन पीपल इन माय ओन फैमिली, बट थैंक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इट सेव्ड माय सेल्फ फ्रॉम ईटिंग समथिंग डिस्गस्टफुल। माया कितनी ज्यादा गंदी होती है, माया, यस इट इज गंदी होती है, मगर उसके लिए हमें क्या करना है? कृष्णा का संग। माया गंदी नहीं है, माया भगवान की एनर्जी है। तो अगर हम भगवान के भक्त बन जाए तो माया भी हमारी सहायक हो जाती है ना, वो भी हमें हेल्प करती है। माया गंदी नहीं, हमारा पर्पस गंदा होता है हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते, माया को ब्लेम कर देते हैं, बेचारी वो तो अपना काम कर रही है, और हम ही अपना काम नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमारा पर्पस स्ट्रांग रहेगा तो माया भी हमें हेल्प करेगी भक्ति में बढ़ने में। ठीक है सर, दैट इज यस। एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? वी हैव 3 मिनट्स। यस, कोमल माता जी आपका कोई प्रश्न है या कुछ कहना है आपको? हरे कृष्ण। Okay, if nothing, so we will stop here. Rest will continue tomorrow. So इसको पर्पट को दोबारा एक बार पढ़िएगा, ठीक है, because we need to read it again and again. Yes, आस्था है। माता जी क्वेश्चन था कि जैसे अब अहिंसा की बात थी, तो जैसे क्वेश्चन इन जनरली लोग पूछते हैं कि ठीक है आप बोलते हो कि नॉन वेज नहीं खाना, अहिंसा नहीं करना है, तो लेकिन व्हाट अबाउट लाइक अब हम जैसे अब वो लोग ऐसे ये आर्ग्यूमेंट देने लगते हैं ना कि ऑनियन गार्लिक भी है, और जैसे एक और चीज मुझे याद थी कि वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं काट रहे ना, कोई और काट के रख रहा है, या कोई और उनकी मतलब कोई और एनिमल जो है एनिमल को कट कर रहा है, तो हम तो बस ले रहे हैं और खा रहे हैं, हमने थोड़ी अहिंसा की। तो और हो एक सकता है और ना, आप चीज, देखिए, अब जैसे डाकुओं का गिरोह होता है, ठीक है, मर्डर तो एक डाकू करता है, मगर सबको पकड़ा जाता है ना, क्योंकि वो उसमें प्लानिंग में इन्वॉल्व थे ना। तो एक तरीके से आप स्लॉटर हाउस को पैसे देके उसको क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो, वो जानवरों को मारे, है ना, सपोर्ट कर रहे हो ना कि आप। अब देखो, अब जैसे बेगर्स को क्यों मना किया जाता है, पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि हम बेगिंग बेगिंग सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर आप पैसे दोगे तभी तो बैठा रहेगा, कोई पैसे नहीं देना बंद कर देगा, उसका धंधा बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं? किसी भी चीज को, कोई यस दुकान किसी ने खोली है, अगर मैं वहां जाके सामान ही ना खरीदूं, कोई खरीदे ही ना, तो उसका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। मैं पैसे दूंगी तो तभी बिजनेस चलेगा ना। अब ये स्लॉटर हाँ हाउस क्यों चलेंगे? क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं उनको, खा रहे हैं, ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तभी चल रहे हैं, तभी वो जा जाके तो जानवरों को मारते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हो, तो यू विल गेट द सेम पनिशमेंट। अंडरस्टैंडिंग आस्था? यस माता जी। यू आर सपोर्टिंग देम ना टू सस्टेन। कोई खरीदे ही ना तो बेचारे क्यों करेंगे? वो क्यों? दे विल नॉट किल, बेचारे नहीं, सॉरी, दे विल नॉट किल। हम सपोर्ट करते हैं तो इसलिए वही मार्केट में जिस चीज की डिमांड है तो वो अवेलेबल होती है, तो हम मीट खाना चाहते हैं तो अवेलेबल है, फिर कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ही सजा मिलेगी, आप भागीदारी हो उसकी। अंडरस्टैंड? यस और माता किसी का कोई सवाल है? ओके, इस पे कल और चर्चा कर सकते हैं आस्था, फॉर द टाइमिंग विल फिनिश बिकॉज टाइम नहीं है इतना। सो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द समबडी व्हाट इज की जय। चैंट हरे कृष्ण टिल देन ये खत्म होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, शिवपाद की जय। हरे कृष्णा। सी ऑल।